जरा सुनिएगा। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार अब ऊंचाइयों को छूती हुई नजर आ रही है। भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो, हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन व्हाई इंडिया हैज फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारत का और हमारा आपस में डिफरेंस जो है इन टर्म्स ऑफ पावर उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है। उनकी इकोनॉमी देख लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, उनका दुनिया के साथ रख रखाव देख लीजिए। किसी भी एक फैक्टर पे आप आज अगर जज करेंगे तो भारत आपसे बहुत आगे निकल गया और हम दूसरी तरफ कहां चले गए। 12 साल से दहशतगर्दी, हमारी अंदरूनी करप्शन, मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, जिसके तहत हमारा मुल्क बद से बदतर होता गया। दो हमसाया मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने सफर किया। अफगानिस्तान पिछले 30 साल से हालत जंग में, पाकिस्तान पिछले 12 साल से हालत जंग में। इकोनॉमी हमारी ओवर 100 बिलियन का लॉस। अमेरिका का हमने साथ दिया, इत्तेहादी बने, दहशतगर्दी के नाम पे हम जंग करते रहे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। मिसाल देखें इंडिया की। इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। 50% टैरिफ लगने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसकी एक्सपोर्ट्स और उसकी इकोनॉमी जो है वो मुनहदिम हो, कोलैप्स हो जाती। लेकिन हुआ क्या, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई और वो भी अमेरिका को। बाकी एक्सपोर्ट्स की तरफ अभी बात मैं नहीं कर रहा। 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, अगर 90 के बाद बहुत तेजी से वो बढ़े। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बताते चले कि भारतीय इकोनॉमी 4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रोना भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तरफ इंडिया इकोनॉमी में काफी तेजी से तरक्की कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो हमारे पॉलिटिशियन अच्छे हैं और ना ही हमारे लोग अच्छे हैं, सबके सब करप्ट हैं। यही रीजन है कि आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे एक्सपोर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, ना तो हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रहे हैं और ना ही अपने इंपोर्ट्स को कम कर पा रहे हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर और क्या कहा है। अपने आप को हम इमेजिन करें हम किधर खड़े हैं। हमारा बजट, एनुअल बजट हमारा कितना है? हमारा बजट बनता है 62 बिलियन डॉलर का, अगर डॉलर टर्म में क्वांटिफाई करें। इंडिया का खाली कॉल सेंटर से रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर का है। और अब तक और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेन्स एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेक्युलरिज्म का बेस बना। इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। 40% जेनरिक ड्रग्स जो अमेरिका में आती हैं वो मेड इन इंडिया होती हैं। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, उनकी पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे। हिंदुस्तान के अंदर बड़े अरसे से एक मकालमा रहा और लोग उस मकालमे के नतीजे के तौर पर अमल भी करते रहे
कि हमने जो हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ है हमने वो लेनी है। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो ये क्यों नहीं है? कि यहाँ पे जो आपका मुतवसत तबका है और आपका जो एलीट तबका है, घर बनाता है तो कहते हैं जी मैंने ये स्पेन की ईंटें लगाई हुई हैं, इटली से आ रहा है जी इटली सामान। से आ रहा है, फलां जगह से आ रहा है। हम जाते हैं, हम जैसे फ़कीर लोग पूछते हैं कि यार हमें पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ हमें दे सकते हैं? नहीं, वो तो कहते हैं हैं चाइना की ले लें। कि चाइना की ले लें। अव्वल तो यह है कि आपका जो रिटेलर है ये कहते हैं टैक्स नेट में ये नहीं है कि, और ये बेसिकली कारोबारी जो है वो ये चाहता है कि मुझे मार्जिन से किस चीज़ से मिल रहा है, इटली वाले से मिल रहा है, चाइना वाले से मिल रहा है, पाकिस्तान वाला भी मौजूद है, लेकिन वो रखता ही नहीं है कि ग्राहक को वो चांस ही नहीं देता कि एक सोच अगर पैदा करें कि जैसी भी है हमने अपने सरमायाकार को फ़ायदा पहुंचाए, हम अपने मजदूर को हम फ़ायदा पहुंचाए, अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। इस कपड़े में और जो बाहर से कपड़ा आया उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, एक सोच की तब्दीली। दुनिया में ये रिवाज है कि आप जो मुल्क के अंदर जो कुछ पैदा होता है कि उसके ऊपर आप फ़ख्र करें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने एक चीज पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया है वह मेक इन इंडिया है। यही रीजन है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वह काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि खुद इंडियन ज्यादा प्रिफर करते हैं कि वह इंडियन प्रोडक्ट को ही यूज कर सकें। अगर हम सोच ले कि पाकिस्तान में ऐसा हो तो वह पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहते हैं। वह ज्यादातर या तो चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं या फिर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड पाकिस्तान में काफी ज्यादा रहती है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान को कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड रिलेशन है वो पूरी तरीके से खत्म है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट की कालाबाजारी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने आज जापान को पीछे छोड़कर यह साबित कर दिया है कि वह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी महापावर बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि भारत की केवल इकॉनमी ही बढ़ रही है, भारत में जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं या फिर भारत टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा सुपीरियर होता जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तानी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इकॉनमी के मामले में पाकिस्तान और भारत का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि दुनिया की दूसरी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे पड़ोस पे ही है, लेकिन इसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीजन यह है कि पाकिस्तान केवल एक ही चीज एक्सपोर्ट कर रहा है और वो है टेररिस्ट। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।